All credits to Raj Comics. Super Commando 3 रोमन हत्यारा। बात बहुत पुरानी है, ईसा से 326 वर्ष पूर्व, यानी आज से 2314 वर्ष पहले की, जब सिकंदर और पोरस का प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। पोरस का रण कौशल्य सिकंदर की सेना पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि पोरस ने उस युद्ध में हाथियों का उपयोग किया था और इस कारण यूनानी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा था। इतिहास में ऐसा कहीं भी लिखा नहीं मिलता, परंतु ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त सिकंदर ने एक ऐसे खतरनाक साधन का प्रयोग किया जिसकी कोई काट नहीं थी और जो अकेले ही हारी बाजी को जीत में बदल सकता था। और यह खतरनाक साधन था एक रहस्यमय रोमन सैनिक जिसमें असीम शक्ति थी, गजब की ताकत, और कहते हैं उसकी ताकत का स्रोत था उसका टोप, जो किसी सूफी ने उसको उपहार स्वरूप दिया था। इतिहास गवाह है कि पोरस की हार उसके हाथियों के भड़कने के कारण हुई, और उन हाथियों के भड़कने का कारण था वह रहस्यमय सैनिक और उसका रहस्यमय टोप। और जहाँ तक मेरा ख्याल है यही वह टोप है, समझे? वाह, यह तो हमारे म्यूजियम में सबसे नायाब चीज होगी। इसको तो म्यूजियम में ही पहुंचाऊंगा। मेरे अलावा और कोई इसको म्यूजियम में तक नहीं ले जा पाएगा। इनको हवा भी नहीं लगेगा कि यह टोप कब और कैसे म्यूजियम में पहुंच गया। जी हाँ, सिंधु घाटी के खंडरों में खड़े ये चारों व्यक्ति कुंदनपुर म्यूजियम के डिप्टी डायरेक्टर हैं। बाएं से तिवारी जी, श्रीवास्तव बाबू, खान साहब और मिस्टर डिसूजा। और चारों यह जानते हैं कि जो भी इस टोप म्यूजियम तक पहुंचाएगा, मेयर साहब अगला म्यूजियम डायरेक्टर उसी को बनाएंगे। और इस प्रकार वह कहानी प्रारंभ हुई जिसने पूरे कुंदनपुर को हिला कर रख दिया। शुरुआत तिवारी जी ने करी। जहाँ तक मेरा ख्याल है इस रोमन टोप की सुरक्षा जरूरी है, वरना इसके साथ ही मेरा डायरेक्टर बनने का चांस भी उड़नछू हो जाएगा। वैसे तो मुझको बाकी तीनों की नीयत पर शक है, लेकिन अब कोई फिक्र नहीं। अब यह फंदा मेरे रोमन टोप की रखवाली करेगा। अब मैं चैन की नींद सो सकूंगा। इधर तिवारी जी ने पलकें मूंदी और उधर श्रीवास्तव बाबू ने तिवारी जी के टेंट में प्रवेश किया। वाह, इतनी आसानी से काम हो गया। हा हा हा, अब ये रोमन टोप मेरा है। इससे पहले कि कोई जगह रातों रात रफू चक्कर पर खान साहब भी घात लगाए बैठे थे, और अब रोमन टोप खान साहब के हाथ में था। रफू चक्कर होगा? अरे अब अपनी खोपड़ी को रफू कराता फिरेगा श्रीवास्तव। हा हा हा। यह क्या? बड़े जल्दी में थे खान साहब, कहीं जा रहे थे क्या? कहीं नहीं डिसूजा भैया। अरे मुझे जल्दी बाहर निकालो, कहीं किसी सांप वाप ने काट लिया तो मेरा तो यहीं पे कब्र बन जाएगी। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन। ऐसा करो, तुम यह टोप ऊपर फेंको, बदले में मैं एक रस्सी नीचे फेंक दूंगा। बस ये ले कमबख्त, पकड़। हा हा, धन्यवाद खान साहब। अब तो कुंदनपुर में ही मुलाकात होगी। बाय बाय। अरे धोखेबाज, रस्सी तो फेंकता जा। हा हा हा, रस्सी होती तो मैं अंधेरे में डिसूजा को जमीन पर पड़ा हुआ फंदा बिल्कुल नहीं दिखा, जो तिवारी जी ने वहां पर खास तौर से बना कर रखा था। बचाओ बचाओ, चीख पुकार ने तिवारी जी की नींद खोली। अरे यह कौन चिल्ला रहा है? बचाओ बचाओ। और मेरा रोमन टोप कहाँ है? तिवारी जी तेजी से आवाज की तरफ भागे। ओह, तो तुम हो डिसूजा, धोखेबाज, चोर। अरे बातें बाद में करना, पहले मुझे नीचे तो उतारो। नहीं, तुम्हारे जैसे विश्वासघातियों की यही सजा है
कि तुम ऐसे ही उल्टे लटके रहो। इतने क्रूर मत बनो दोस्त। गुड बाय डिसूजा। अब कुंदनपुर में ही मिलेंगे जब तुम अखबार में पढ़ोगे कि नगर मेयर द्वारा श्री एम तिवारी म्यूजियम डायरेक्टर नियुक्त। अगले दिन आईजी रजन के बंगले के लॉन में पीटर मैसी 1982 का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 5 सशस्त्र डकैतों को अकेले ही सिर्फ ईंटें फेंक फेंक कर मार भगाया। रेनो 1983 की राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार विजेता बाढ़ से 10 व्यक्तियों की जान बचाए। राष्ट्रीय जूनियर निशानेबाजी चैंपियन करीम शाह 1981 का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार नशीले पदार्थों के 7 तस्करों को गिरफ्तार कराया। और अरे ये चौथा कौन आ गया? इसमें तो सिर्फ 3। श्वेता मेहरा 1984 में 4 मक्खियों को अकेले मार डाला। और ठहर तो बंदरिया, अभी बताता हूँ। मम्मी बचाओ। डरपोक कहेंगी। हाँ कमांडो पीटर, रेनू और करीम, तुम तीनों की ट्रेनिंग कल से शुरू होगी और तुम तीनों गेस्ट हाउस आओ। बेटे कहो, कैसी है तुम्हारी कमांडो फोर्स? मेरी नहीं, आपकी पापा। इन सब की इजाज़त आपने ही तो दिलवाई है। वैसे कमांडो फोर्स अभी छोटी होने के बावजूद बिल्कुल मेरे मन लायक है। तीनों कैडेट ईमानदार, साहसी और अपराध के कट्टर विरोधी हैं। इनकी 6 महीनों की ट्रेनिंग के बाद मैं इनको देश में अलग अलग शहरों में भेजूंगा, जहां ये राष्ट्रीय कमांडो फोर्स की शाखाओं की स्थापना करेंगे और पुलिस को अपराध खत्म करने में पूरा सहयोग देंगे। यही सब सोचकर तो मैंने तुमको इन सब की इजाज़त दिलवाई है। मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम्हारी कमांडो फोर्स मेरी उम्मीदों पर खड़ी उतरेगी। यह मेरा वादा है पापा। मैं आपके विश्वास को कभी ठेस नहीं लगने दूंगा। उसी वक्त कुंदनपुर के 3 अलग अलग हिस्सों में नफरत का सागर उफान भर रहा था। म्यूजियम डायरेक्टर तिवारी, और यह सब उस खान और डिसूजा के कारण हुआ है। तिवारी कमीने, देख लूंगा तुझे और बाकी दोनों को भी। खान साहब ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। अगर श्रीवास्तव और खान टांग ना अड़ाते तो तिवारी कभी डायरेक्टर ना बन पाता। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और उसी रात जब घड़ी की सुइयां 1 बजने का इशारा कर रही थी, कुंदनपुर म्यूजियम में एक छाया वेस्ट था। ये रही एक रोमन पोशाक। इससे इफेक्ट और जोरदार आएगा। और ये रहा मेरा प्यारा रोमन टोप। 2 हाथ टोप उठाने के लिए बढ़े, परंतु रोमन टोप को छूते ही एक अलार्म बज उठा। यह क्या? वी वी। पलक झपकते ही सतर्क म्यूजियम गार्ड कमरे की तरफ भागे। कमरा अंदर से बंद है, दरवाजा तोड़ दो। परंतु कमरे में घुसते ही वे एक क्षण के लिए हक्के बक्के रह गए। एक आश्चर्यजनक दृश्य उनकी आंखों के सामने था। रोमन सैनिक बने उस व्यक्ति ने उसका पूरा फायदा उठाया। इतनी ताकत, यकीन नहीं होता। रोमन सैनिक ने म्यूजियम में तबाही मचा दी। म्यूजियम का मजबूत मुख्य द्वार भी रोमन सैनिक की ताकत के आगे बेबस था। धड़ाक। वह सड़क पर आकर एक क्षण को रुका। सामने से एक कार आ रही थी। यह क्या है? यह तो मुझे रुकने का इशारा कर रहा है, पर रुकूंगा तो यह मुझे मार डालेगा। ड्राइवर का पैर एक्सीलेटर पर दबने लगा। स्पीडोमीटर की सुई उछलकर 90 तक थिरकने लगी, लेकिन फिर भी कार एक झटके से रुक गई। अगले ही पल कार का ड्राइवर उछलकर बाहर आ गिरा। कार एक झटके से आगे बढ़ी और अंधेरे में गुम हो गई। थोड़ी ही देर बाद पूरी सड़क पुलिस की गाड़ियों से भरी थी। सुबह और म्यूजियम के डायरेक्टर श्री तिवारी का दावा है कि उस रोमन टोप को पहनने वाले में आश्चर्यजनक ताकत आ जाती है। ये अंधविश्वासी तो, अरे जाओ, अगर उससे भिड़ंत हो गई तो देखूंगी कौन बचाने आता है।
तुम लटकते हुए आ जाना बंदरिया। मम्मी भैया ने फिर मुझे बंदरिया कहा। ठीक कहा। दिन डूबा, शाम ढली और रात गहराने लगी। शहर की सबसे ऊंची इमारत चैपल की 25वीं मंजिल से चारों तरफ अंधेरे का ही साम्राज्य नजर आ रहा था। हा हा, मुझे तो हंसी आ रही। देश के सबसे बड़े म्यूजियम के डायरेक्टर तिवारी जी पत्ते की तरह थर-थर कांप रहे हैं। तुम नहीं जानते जैकब, उस टोप को पहनने से असीमित ताकत